हेलो दोस्तों, मैं मोहन वर्मा आपका एमवीजी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं ट्यूशन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम करने वाले हैं नीट के 37 ईवर के पीवाईक्यू, जो कि चैप्टर हमने लिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन चैप्टर लिए हैं। तो आज इस चीज का हमारे पास पहला लेक्चर है। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम अपनी। पहले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है द गिवन कंपाउंड इज ए एग्जांपल ऑफ। ये जो हमारे पास कंपाउंड दिया हुआ है वो कौन से किसका एग्जांपल है? क्या एलाइलिक हैलाइड है, विनाइलिक हैलाइड है, बेंजाइलिक हैलाइड है या अराइल हैलाइड है? हमसे ये पता करना है। ठीक है जी। तो आइए इसके लिए आपको थ्योरी पढ़ा देते हैं कि थ्योरी क्या होता है इससे रिलेटेड। देखिए, पूरे हेलो एल्कीन कंपाउंड को हमारे पास दो भागों में बांट सकते हैं। पहला हमारे पास भाग में बांट सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ एक्स एटम लगे हुए हैं। ठीक है जी, नंबर ऑफ एक्स एटम कितने लगे हुए हैं। और दूसरा इसके कंपाउंड में बांट सकते हैं कि इसके टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन, कौन कौन से टाइप के हाइब्रिडेशन हो सकते हैं। तो पहले हमारे पास बात करिए, हमारे पास जो नंबर ऑफ हमारे पास एक्स एटम यानी हेलोजन एटम हो सकता है, या तो हमारे पास सकता है मोनोवेलेंट या हो सकता है पॉलीवेलेंट। मोनो मतलब एक ही एटम लगा हो, पॉली मतलब बहुत सारे लगे हों। तो जैसे कि इसके अंदर देख रहे C2H5X, तो कितने हमारे पास हेलोजन लगे हुए? एक, तो इसको मोनोहलाइड कहेंगे। ये देखिए बहन जी के ऊपर एक एक्स लगा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे? मोनोहलाइड डेरिवेटिव कहेंगे इसको। डन है। ऐसे ही पॉलीहलाइड में बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, जैसे हमारे पास डाई हो सकता है, ट्राई हो सकता है और टेट्रा हो सकता है। या तो दो लगा सकते हैं, या तीन लगा सकते हैं, या चार लगा सकते हैं। दो लगाएंगे तो चेक करो, हमारे पास C2H4 और हमारे पास X2 बन जाएगा, और हमारे पास बहन जी के दो लगा देंगे तो क्या होता है? डाई हलाइड। अब डाई हलाइड में भी दो टाइप के होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। एक होता है जेमिनल और दूसरा होता है विसिनल डाई हलाइड। जेमिनल मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, ज्यादा। ज्यादा मतलब जेमिनल जिस कार्बन पे ज्यादा हलाइड हो, एक ही कार्बन पे ज्यादा हलाइड हो तो उसको जेमिनल डाया हलाइड कहते हैं। जैसे कि इस वाले कार्बन के ऊपर दोनों हमारे पास हलाइड एक ही कार्बन पे लगे हो तो जेमिनल डाई हलाइड कहेंगे। इसका शॉर्ट फॉर्म जेम लिखते हैं, GEM लिख सकते हैं। और इसी तरीके से एक हमारे पास दो हलाइड में अलग अलग कार्बन पे लगा हो तो क्या कहेंगे? विसिनल डाई हलाइड कहेंगे, जिसको VIC से डिनोट करते हैं हमारे पास आयुपैक के अंदर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पता होगा। दूसरा ये हो सकता है ट्राई हलाइड हो। ट्राई हलाइड में क्या सकता है? C3H3 और X3 हो सकता है। तो हमारे पास इसको तीन लग गए ना तो इसको ट्राई हलाइड कहेंगे। ऐसे हमारे पास बहन जी के ऊपर भी तीन लग सकते हैं, हालांकि जब 1 2 3 हमारे पास रहता है तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं बहन जी के ऊपर। ठीक है जी। तो ये हो सकता है। चार में हमारे पास बहन जी का हमारे पास चेक करो, टेट्रा में हमारे पास क्या हो सकता है? टेट्रा के अंदर हमारे पास CX4 यानी चार हमारे पास लगे हों तो इसको क्या कहेंगे? टेट्रा हलाइड भी कह सकते हैं। डन है इतना बात? हाँ जी सर, हमने नंबर ऑफ एक्स के बेसिस पे तो जान लिया। डोंट वरी, घबराइएगा नहीं कि आपको पहला वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर होने वाला है। अभी तक जितना भी आपने यूट्यूब पे देखा होगा, वन ऑफ द बेस्ट से बेस्ट लेक्चर होने वाला, बस आप टिके रहो, देखो। दूसरा ना, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास तीन टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। कौन कौन से होता है सर? sp होता है, sp2 होता है, और क्या होता है? sp3 हो सकता है। sp3, sp2 और sp हो सकता है। यानी कार्बन जब हमारे पास चार बॉन्ड बनाए, कार्बन जब तीन बॉन्ड बनाए, और कार्बन जब दो बॉन्ड बनाए। सिग्मा के बारे में बात हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड बनाए। वैसे तो चार ही बनाएगा, उसमें नहीं टेंशन लेना है। और देखो क्लासिफिकेशन भी ऐसा होता है, अगर ऊपर लिखा है तीन तो ये तीन टाइप के होते हैं, ये लिखा है दो तो दो टाइप के होते हैं, लिखा है एक तो एक ही टाइप का होता है। डन है। आइए चेक करते हैं। अब देखो इसके अंदर जो sp3 हाइब्रिडेशन कार्बन रहेगा, इसके अंदर तीन पार्ट होते हैं। एल्काइल हलाइड होते हैं, अलाइलिक हलाइड होते हैं, और बेंजाइलिक हलाइड होता है। तो जो अराइल हलाइड होता है, सबसे सिंपलेस्ट केस इसका क्या बनता है? अराइल हलाइड। यानी किसी भी एक हाइड्रोकार्बन में से एक H को हटाओ और उसको जगह पे एक X जोड़ दो, इसको क्या कहते हैं? एराइल एल्काइल हलाइड कहेंगे। किसी भी सबसे सिंपलेस्ट मैकेनिज्म के अंदर हाइड्रोकार्बन के अंदर एक हाइड्रोजन का हटा के उसके अंदर एक्स लगा दोगे तो क्या कहेंगे? एलाइलिक। जो उसमें बनेगा ना उसको अल्काइल हलाइड कहेंगे। सबसे इजी पार्ट। डन है। अब उसके अंदर हमारे पास इसके अंदर थोड़ा दिमाग लगाइए। ठीक है जी। ये वाला जो हमारे पास कार्बन हमने बोला sp3 होने वाला है, तो जो मेरा फंक्शनल ग्रुप, इसको एज ए फंक्शनल ग्रुप आप ट्रीट करो। जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है वो किसी कार्बन से अटैच है, जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है किसी कार्बन से अटैच है, और ये वाला कार्बन अपने अगले वाले कार्बन से डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है, तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं? हमारे पास एलाइलिक हलाइड कहते हैं। डन है। तो जैसे इसके अंदर देखो, जो मेरा फंक्शनल ग्रुप हो किसी कार्बन से जुड़ा हुआ, ये वाला कार्बन अपने अगले साथ डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे? एलाइलिक हलाइड कहेंगे। ठीक है। आइए बेंजाइलिक। बेंजाइलिक में तो बहुत इजी है। जो मेरा एक्स है किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, जो मेरा एक्स हो किसी
कार्बन से जुड़ा हुआ, और ये वाला कार्बन अपने किसी साथ बहन जी के साथ जुड़ा है, यानी बेंजीन के साथ जुड़ा है, तो ऐसे वाले क्या कहेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड कहेंगे। और ऐसे ही sp2 वाले में जो आपने कहा ना उसको हटा दो, जो बीच में हमने कहा नेक्स्ट वाला, तो नेक्स्ट वाले को हटा दो, उसी के ऊपर लगाओ, इसमें डायरेक्ट बहन जी के ऊपर लगाओ तो एक मिल जाएगा। विनाइलिक हैलाइड किसको कहेंगे, जो मेरा एक्स डायरेक्ट डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ तो इसको कहेंगे विनाइलिक हैलाइड। और हमारे पास अराइल हैलाइड क्या होगा, डायरेक्ट बहन जी से ही जुड़े हो तो उसको क्या कहेंगे, अराइल हैलाइड कहेंगे। डन है। अब आओ, इतने ही कंसेप्ट लेके आपको इसके ऊपर आना है और आपको ये बात समझना है। आइए ये चेक करिए, जो मेरा एक्स है, चेक करो, जो मेरा एक्स है वो किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी पक्का कैसा है ये, sp3। तो जो मेरा एक्स है किसी sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ और उसके अगले वाला कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे वाले कंपाउंड क्या कहलाते हैं, अलाइलिक हैलाइड कहलाएगा। आप भाई घबराइए मत, ये वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर होने वाला भाई, वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है जी, डन है। आइए सब सारा चीज रिवीजन करा दूंगा, ध्यान रख लेना, पूरा हेलो एल्कोन पूरा ऑर्गेनिक को ठोक दूंगा एक साथ ही, ध्यान रखिएगा। और वैसे आप फॉलो कर रहे हो तो आप समझ रहे हो। ठीक है जी। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ आर, हमारे पास CX इज बॉन्ड, हमारे पास करेक्ट ऑर्डर बताना है कि हमारे पास बॉन्ड इंथैल्पी का क्या करेक्ट ऑर्डर होगा। तो आपके लिए पूरा लिख के लेकर है। एनसीईआरटी का टेबल याद है क्या, बताओ, एनसीईआरटी का ये टेबल याद है क्या? हाँ जी सर याद तो है, बस एक बार रिवीजन करा दो। तो देखो, बॉन्ड लेंथ टॉप टू बॉटम जाते हुए क्या बढ़ता है, बढ़ता है। बॉन्ड लेंथ टॉप टू बॉटम जाते हैं तो बढ़ता रहता, तो हमने ये ऑर्डर लगा दिया, बॉन्ड लेंथ टॉप टू बॉटम बढ़ रहा है। और जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ता है तो बॉन्ड इंथैल्पी घट जाता है, तो सर बॉन्ड इंथैल्पी टॉप टू बॉटम घट रहा होता है, बॉन्ड इंथैल्पी टॉप टू बॉटम घट रहा होता है। एक एक्सेप्शन यहाँ पे बार बार चीख चीख के पढ़ा जाता है, डाइपोल मोमेंट का, डाइपोल मोमेंट का चीख चीख, वैसे टॉप टू बॉटम हमारे पास क्या होना चाहिए, घटना चाहिए था डाइपोल मोमेंट, लेकिन ये घटता नहीं है। इस वाले के अंदर खेला हो भी जाबो, इसके अंदर खेला हो भी जाबो, तो हमारे पास होना तो चाहिए RF सबसे पहले, लेकिन खेल जाता है Cl। इसका रीजन तो अगर कमेंट में बता दोगे तो मान जाएंगे तुम्हें भी। ठीक है जी। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, RCl, फिर क्या आ जाएगा RF, फिर RBr, फिर I। खेला हो भी जाबो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, चाट चाट के याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खेला हो भी जाबो, ठीक ना, छू जरूर करना है। ठीक है जी, ये भूलना नहीं है। डन है। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा वाला, C। तो हमारे पास बॉन्ड इंथैल्पी के लिए पूछा ना, तो बॉन्ड इंथैल्पी वाला ये वाला करेक्ट आपका सीक्वेंस हो जाएगा, जो कि आप इस टेबल में भी मैच कर लेंगे। ठीक है सर, ओके, सॉरी। आइए अगला चीज देखिए, द रिएक्शन ऑफ, हमारे पास इतना कंपाउंड विद द HBr हमें बताना है, HBr के साथ रिएक्शन। भैया चार्ट के याद कर लो, चार्ट के याद कर लो, मार्कोनिक 6 और एंटी मार्कोनिक 6 चेक करो। इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा दिखेगा, इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसा दिखेगा। HBr के साथ करना था, बताओ, इस पे डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस आ जाएगा। और हमारे पास पहला रिएक्शन कौन सा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो जैसे इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर ऐड होगा, ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, ये ऐड होगा, तो Br को हमारे पास टूटने का 2 रीजन मिलेगा, या तो यहां से टूट सकता है, या तो प्लस मेरे पास यहां आ सकता है, या प्लस यहां आ सकता है, 2 केस ही बन सकते हैं। चेक करो, या तो हमारे पास प्लस यहां आएगा या यहां आएगा, तो चेक करोगे तो मैंने आप लोगों के दोनों केस बना दिए हैं। पहला, अगर प्लस हमारे पास इस वाले कोने पे आता तो इसको मैं कह देता हूं फर्स्ट, तो ये प्लस अगर इस पे आता तो आप चेक करो, छेड़छाड़ नहीं करते हैं, अगर इस वाले पे प्लस होता तो ये बनता, और इस वाले का जो प्लस बनेगा तो ये बनेगा। क्या ये बात सही है? चेक करो। सर स्टेबिलिटी नहीं बताओगे क्या, स्टेबिलिटी नहीं चेक करोगे सर? हाँ सर, ये दोनों को तोड़ के एक बार दोनों प्लस बना लिए। अब चेक करो इसके अंदर इसके अंदर चेक करोगे अल्फा H कितना है, ये वाला अल्फा बनेगा और ये अल्फा, इस वाले अल्फा पे H कितना है, पे इस वाले पे अल्फा H, 2 अल्फा H है इसके अंदर। और वैसे इसके अंदर चेक करो कितना हो, ये वाला हमारा फंक्शन ग्रुप हो गया, ये वाला अल्फा और इधर वाला अल्फा, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ से 2 हाइड्रोजन, तो अल्फा H कितना हो गए, 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो चेक करो 5 अल्फा हाइड्रोजन, मैंने बताया ना ना ना, मार्कोनिक के अंदर ऐसे नहीं कूदना है। सबसे पहले क्या चेक करना है, एरोमेटिसिटी, कहीं ऐसा तो नहीं कंपाउंड एरोमेटिक बन गया, कहीं ऐसा तो नहीं कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कंपाउंड में हाइपर कंजुगेशन हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कंपाउंड के अंदर इंडक्टिव बढ़ रहा है। और इसी लाइन से बढ़ना है, सबसे पहले एरोमेटिसिटी चेक करो, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन और फिर इंडक्टिव। तो चेक करो, ये तुमने जो देख रहे हो भाई वो हाइपर कंजुगेशन चेक करो, उससे पहले खेला हो भी जाबो रेजोनेंस का।
तो रेजोनेंस सबसे पहले देखना है, ध्यान रखना है। रेजोनेंस देखो तो रेजोनेंस पहले वाले के अंदर हो रहा है। अल्फा एस तो भले ही दो हैं लेकिन रेजोनेंस हो रहा है। ये बेंजाइलिक वाला केस है तो बेंजाइलिक वाले में जल्दी होगा। तो इस वाले में कैसा होगा, मोर स्टेबल, और ये वाला कंपाउंड कैसा होगा, लेस स्टेबल। तो मोर स्टेबल कंपाउंड के ऊपर बी आर नेगेटिव अटैक करेंगे और हमारे पास क्या जुड़ जाएगा, बी आर यहां जुड़ जाएगा। तो ये है मार्कोनिक रूल, ठीक है जी, ये है मार्कोनिक रूल। अब बताओ मार्कोनिक है कि नहीं है भैया, ये तुम बताओगे कैसे क्या हो रहा है। तो चेक करो, हमारे पास बहन जी के बगल में बी आर लग गया, बहन जी के बगल में। उम्मीद करता हूं आप लोगों की बातें समझ में आ रहा। अगर भाई मार्कोनिक का मैकेनिज्म बना के देखो, क्योंकि नीट में मार्कोनिक बार बार आ रहा है, बार बार घुस रहा है, तो हम पीवाईक्यू का मेरा सीरीज देख रहे हो तुम्हें पता चल गया होगा। चलिए इन द रिप्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास क्या आ रहा है, इन द रिप्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास एक कोई कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें बताना मोस्ट फेवरेबल, हमारे पास जो एम होगा वो मोस्ट फेवरेबल कंडीशन के अंदर क्या होगा। तो चेक करो, सारे ही एस ग्रुप के एलिमेंट है हमारे पास, ही ली ना के रब से फरियाद, ही ली ना के रब से फरियाद। जैसे जैसे टॉप टू बॉटम हमारे पास जाएंगे तो हमारे पास साइज बढ़ जाएगा, और साइज बढ़ जाने से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। और जितना जल्दी इसके अंदर अगर जो दे सकते होंगे तो चेक करो, हमारे पास जितना जल्दी दे पाएगा ये इलेक्ट्रॉन तो उतना जल्दी ये एफ पे माइनस बन जाएगा और उतना बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगा। क्या ये बातें चेक कर रहे हो, जितना जल्दी एफ नेगेटिव उसको मिल जाता है, बन जाएगा, उतना बढ़िया वो न्यूक्लियोफाइल होगा। तो न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है, जो बहुत अच्छा मेटल होगा। तो मेटल बहुत अच्छा कौन होगा, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। अब इस लाइन में लगाओगे तो तुम्हें ऑटोमेटिक देखने को मिल रहा होगा क्या, तो क्या रहा तुम्हारे पास, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ताकि बहुत अच्छा मेटेलिक इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा। ले एफ तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रिएक्शन कर धड़ाधड़, डन है। ओ सॉरी, आइए इस वाले को चेक करो, ये वाला रिएक्शन, व्हेन क्लोरीन इज पासिस थ्रू द प्रोपीन एट 400 डिग्री सेल्सियस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड। ठीक है जी, कहा जा रहा है क्लोरीन को प्रोपीन के अंदर पास किया जा रहा है, तो हमारे पास 400 डिग्री पे, तो बताओ 400 डिग्री पे क्या होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो यहां पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, इस चीज को समझ लेना। लेकिन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां पे होगा, अलाइलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन तो होगा लेकिन अलाइलिक पोजीशन पे होगा। तो ये ले तुम्हारे लिए ला के रखा हूं मैंने, सारे ऑप्शन के लिए हर एक सिंगल ऑप्शन पूरे में एक्सप्लेन किया हूं। वीडियो चाहे बड़ी हो जाए मुझे उस चीज से मतलब नहीं है, हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करूंगा। तुम्हें वीडियो देखना है तो देखो, छोड़ना है तो छोड़ दो, लेकिन मेरा काम है कि हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि तुम्हारे नीट के लिए 2 महीने के बाद पेपर है और हर एक चीज आना चाहिए तुम्हें। चेक करो, अब बताओ पीवीसी क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं। पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ऑप्शन ए के हमारे पास दिखता कैसा, वो ऐसा दिखता है, पॉली डबल बॉन्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास एक क्या होता है, सीएल रहता है, इसको पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं। इसको जब हमारे पास फ्री रेडिकल जब एडिशन मैकेनिज्म कराते हैं, पॉलीमराइजेशन कराते हैं, तो बीच वाला बॉन्ड टूट जाता है और इसका पॉलीमर बन जाता है। यहाँ से भी एक बहुत सारे इसके यूनिट जुड़ सकते हैं और यहाँ से भी इनको जुड़ सकते हैं। इसको कहता है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं। ठीक है जी, याद आ गया ना, पाइप वगैरह में इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, हमारे पास वायर के कोटिंग वगैरह में तो पीवीसी कहते हैं। इस वाले को चेक करो, यही वाला ऑप्शन तुम्हारा सही है, प्रोपीन। प्रोपीन के अंदर हमारे पास Cl2 का एडिशन करना 400 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 3 क्लोरोप्रोपीन बन जाएगा, और इसको रिएक्शन क्या कहेंगे, अलाइलिक हलाइड कहेंगे। ये अलाइलिक पोजीशन पे जो मेरा एक्स किसी कार्बन से जुड़ा और एक कार्बन किसी डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्या कहलाएगा, अलाइलिक पोजीशन कहेगा। इसीलिए इसको अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म भी कहते हैं, रिएक्शन भी कहा जाता है। इस वाले को चेक करो, अगला वाला हमारे पास कहा जा रहा है, सी वाले ऑप्शन में कहा जा रहा है हमारे पास प्रोपीन का HCl के साथ रिएक्शन करना। तो दुनिया को पता है कि 2 रिएक्शन होगा इसके साथ, प्रोपीन का HCl के साथ, या तो एक 2 वाला कंपाउंड बनेगा, एक वाला मिलेगा, या तो प्लस चार्ज बीच में आएगा या प्लस चार्ज कोने में आएगा। तो प्लस चार्ज कहां पे आया है, बीच वाला, तो मोस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि अल्फा एच कितने हो जाएंगे, इस वाले पे अल्फा एच चेक करोगे, जो कार्बोकैटायन बन रहा होगा तो इसका अल्फा एच कितना आ जाएगा, अल्फा एच इसका आ जाएगा 6, अगर एक कार्बोकैटायन बन रहा होगा तो। इसके अंदर अल्फा एच अगर जो चेक कर लोगे, जब कार्बोकैटायन बन रहा होता है तो इसके अंदर अल्फा एच आते हैं 2, तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जो कि 2 क्लोरो हमारे पास क्या आएगा 2 क्लोरोप्रोपेन आएगा, जिसका नाम हमारे पास क्या दिखा है, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड कहते हैं। और 1 पे बनेगा तो क्या बनेगा, अल्फा एच हमारे पास 1 आएगा, जब जुड़ेगा तो क्या कहेंगे, 1 क्लोरोप्रोपेन कहेंगे, इसको हमारे पास कहता है एन प्रोपाइल क्लोराइड कहते हैं, और ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा और इसके अल्फा एच 2 आएंगे। डन है,
ऐसे ही हर एक ऑप्शन को डिटेल में बात करूंगा। अभी तो देखो पूरी ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं, ठीक है जी। ये वाला देखो, प्रोपीन के अंदर जब CCl4 के अंदर हमारे पास जब Cl2 का जो जोड़ते हैं तो क्या बनता है, डी वाले ऑप्शन में इसी का नाम लिया हुआ है। ये कहता है हमारे पास, ये चेक करो, ये कौन सा टेस्ट है, मुझे टेस्ट का नाम बताओ। इसी से ही हमारे पास क्या चेक करते हैं, सैचुरेशन कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड का टेस्ट करते हैं। उसमें मुझे टेस्ट का नाम कमेंट करके बताओ कौन सा टेस्ट होता है, ठीक है जी। Cl2 के प्रेजेंस में CCl, हमारे पास Cl2 CCl के प्रेजेंस में डालेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे तो हमारे पास 1,2 कौन सा बनेगा, ये विसिनल डाइहैलाइड है। देख, एक ही कार्बन को अलग अलग कार्बन पर लगा तो क्या कहेंगे, विसिनल डाइहैलाइड होगा। तो इसको 1,2 डाइक्लोरो प्रोपीन कहेंगे और ये विसिनल डाइहैलाइड है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, अलाइलिक क्लोराइड किससे बनेगा, तो ये बी से बनेगा। और यार चलो इस वाले को चेक करो, कह रहा हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन हमारे पास किससे सुटेबल बन सकता है, तो चेक करो। तो हमारे पास ऑप्शन है भाई, चेक करो। Cl2 के अंदर हमारे पास डालना है, बहन जी कसम खा, पहले एक कसम खा, पूरे ऑर्गेनिक के अंदर, नीट के अंदर तो ऐसा बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मैं तुझे रामबाण बताता हूँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का। अगर बहन जी है एरोमेटिक कंपाउंड है तो तुझे सिर्फ और सिर्फ दो रिएक्शन ध्यान रखना है। कौन सा, सिर्फ और सिर्फ दो रिएक्शन याद रखना है। पहला रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा याद कर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें से 99% केस तेरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे आएगा। तो अपना दिमाग वही इलेक्ट्रोफिलिक पे डाल, जो डॉज प्रोसेस है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो एक जगह दिमाग डाल, कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है मेजरली काम इसका। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबका सीख, और नहीं सीख रहा है तो ये देख, मैं जिस तरह कर रहा हूँ उस तरह कर और इसको सीख। इलेक्ट्रोफाइल पहले लेके आना है और फिर उसको बहन जी के ऊपर ऐड करना है, समझ में आया। तो अब तुझे सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, ओनली इलेक्ट्रोफाइल बना। देख Cl2 है, कभी ये हमारे पास इंड्यूस डाइपोल ऐसा होगा, कभी इनके जिंदगी में भटकते भटकते गैस हैं, कभी इनका मन किया एक पे प्लस एक पे नेगेटिव आ जाएगा, कभी आ गया तो चेक कर। जैसे हमारे पास एक प्लस आ गया तो बहन जी के पास इलेक्ट्रोफाइल खट से मारेंगे, हमारे पास डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, खटाक से आएगा तो ये वाला Cl खटाक से टूट जाएगा। और जैसे ही वाला Cl टूटेगा तो देख, लुईस एक एसिड का, लुईस हमारे पास एसिड की जरूरत पड़ेगा। क्यों, जितने भी लुईस एसिड होते हैं उनका वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, या कोई भी हमारे पास ऑर्बिटल खाली वेकेंट जगह होगा, जिसमें तुम्हें पता है इनके पास खाली जगह हो। जैसे एल्युमिनियम के अंदर का जो 3 बॉन्ड बना रहा है, एल्युमिनियम चेक कर, एल्युमिनियम अगर जो 3 बॉन्ड बना रहा है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हुए, हमारे पास इसके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और होना ही कितना चाहिए था, ये होना हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए था। तो अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमें यही तो चाहिए। ये बहन जी को पकड़ ले, सॉरी ये बहन जी को प्लस वाला बहन जी ले जाएंगी और माइनस वाला ये वाला ले जाएगा, ताकि बाद में डिस्टर्ब ना करो, ठीक है जी। डिस्टर्ब नहीं चाहिए तो इसको ये चुरा लेगा। तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी हो सकता है, कोई भी लुईस एसिड लेके आओ, आप यही काम करेगा। FeCl3 ZnCl2 वॉट एवर जो भी है वो यही काम करेगा। जैसे एक बार प्लस बन गया तो हमारे पास बन गया, इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। कौन सा रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं, हेलोजिनेशन रिएक्शन। इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन है, बार बार बताऊंगा, तू वीडियो छोड़ने पे मजबूर हो जाएगा, इतनी बार बताऊंगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, C+ इलेक्ट्रोफाइल है। डन है। तो हमारे पास बाकी सारे ऑप्शन में अमाट वमाट चीजें दे रखा है, इसीलिए उसको डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। आइए the compound that will undergo SN1 रिएक्शन विद द फास्टर रेट। कौन सा है SN1 के अंदर फास्टर जाएगा, SN1 के अंदर फास्टर जाना है तो कार्बोकैटायन बनाना पड़ेगा। इसको हटा, इसको हटा, इसको हटा, इसको हटा, तो ये बहन जी के ऊपर प्लस, ये वाला हमारे पास ऐसा प्लस आएगा। चेक कर, अब तू चेक कर, खुद को चेक कर, क्या बहन जी के केस में याद रख, बहन जी ना अपना X देती है ना अपना OH देती है। बहन जी ना अपना X देती है ना अपना OH देती है। ये क्यों नहीं देती हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बगल में बहुत अच्छे से लिखा हूं, चेक कर। इस वाले ऑप्शन के अंदर जाएगा, जैसे कार्बोकैटायन यहाँ बनाएगा, फिर कार्बोकैटायन यहाँ बनाएगा, फिर कार्बोकैटायन यहाँ पे बनाएगा, फिर कार्बोकैटायन यहाँ पे बनाएगा। बहन जी अपना OH और X नहीं देती है ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये सबसे ज्यादा लिस्ट स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा लिस्ट स्टेबल होगा ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है जी। बहन जी अपना OH और बहन जी अपना X
कभी नहीं देती हैं, इस बात को गांठ बांध के रख लो, एक कभी नहीं छेड़ना इसको, ठीक है जी। अब यहाँ पे चेक कर अल्फा एच कितने आएंगे, ये वाला अल्फा एच बना एक एच अल्फा एच है, यहाँ चेक करेगा तो अल्फा एच 4 आएंगे, ठीक है जी। यहाँ पे तो कोई खेला ही नहीं है। इस वाले में चेक कर अल्फा एच कितने हैं 3, ये वाला हमारे पास अल्फा इधर, एक वाला अल्फा हमारे पास इधर, तो हमारे पास इधर 3, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है नहीं, तो अल्फा एच 3। उसके पहले क्या बताया था, सबसे पहले अल्फा एच नहीं चेक करना, एरोमेटिसिटी चेक करना है, रेजोनेंस चेक करना है, हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करना है, फिर इंडक्टिव चेक करना है। तो पहले चेक कर, हमारे पास एरोमेटिसिटी वाला कंसेप्ट तो नहीं लग रहा है। अब हमारे पास क्या चेक करना है सर, अब हमें चेक करना है क्या, रेजोनेंस। अब चेक कर, इधर सिर्फ कॉन्जुगेशन लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन, इधर सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन। इस वाले का तो हो ही नहीं सकता, सबसे घटिया है, घटिया से घटिया है। और इस वाले के अंदर चेक कर रेजोनेंस और 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, सबसे बढ़िया ये होगा, सबसे बढ़िया ये होगा। डी वाला बहुत बढ़िया होगा, तो डी वाला सबसे पहले, और सी वाला सबसे बेकार होगा, तो सी वाला। अब इन दोनों में कैसे चेक करेगा बच्चा, ये एक चीज है अल्फा एच हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में कौन सा क्या, बी वाला, फिर आएगा तो मेरा ये वाला, ये हो गया। देख हमारे पास मोस्ट वाला में कौन सा क्या, डी, और लिस्ट वाले में बोला जाएगा तो क्या आएगा तेरा, सी वाला आएगा। अब सोच, अगर इसके अलावा सोच, अगर इसके अलावा अगर तुझे रेजोनेंस करवा लेता, वैसे तो करवाना नहीं है, जब क्वेश्चन बोला डायरेक्ट कर दे, अगर तुझे रेजोनेंस करवा लेता तो चेक कर, इस वाले कंपाउंड को थोड़ा चेक कर, तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने लिख दिया है तेरे काम के लिए, ठीक है जी, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए चेक कर। अगर ये वाला कंपाउंड, इस वाले कंपाउंड को चेक कर, यहाँ का एक हाइड्रोजन है कि नहीं है, अगर ये हाइड्रो हमारे पास ये हो गया, हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, ले यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर ये हाइड्राइड शिफ्ट हो गया 1,2 पे, अगर ये हाइड्राइड शिफ्ट हो गया तो चेक कर, प्लस यहाँ आ जाएगा, यहाँ अल्फा एच 1 है, यहाँ अल्फा एच चेक करेगा 7 मिलेगा, तेरी जिंदगी पलट जाएगी और यहीं तू खेला कर देगा। और अगर इसको, इस कंपाउंड को जो मैं ई मान लेता, इस कंपाउंड को जो मैं ई मान लेता, तो इसका सबसे बढ़िया आ जाता डी वाला, फिर कौन सा आ जाता ई वाला, फिर बी वाला, फिर ए वाला, फिर सी वाला। समझा, हर एक चीज को फैक्टर को काउंट कर भाई, हर एक चीज को फैक्टर काउंट कर। ये वाला कंटेंट चेक कर। इसीलिए पिछले बार मेरे साथ ऐसे ही हुआ भैया, लेक्चर बहुत लंबे लंबे जाने थे, बच्चों का बहुत ज्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट आया, सर सीरीज स्टार्ट करो, सीरीज स्टार्ट करो, लेकिन मेरा पास यही था, करूंगा तो बेस्ट करूंगा, और आज भी करूंगा तो बेस्ट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। सीरीज लास्ट 1 साल बाद लेके आ रहा हूँ, लेकिन 1 साल बाद भी यही ला रहा हूँ, तो भैया कॉन्फिडेंस यही है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, चाहे 1 घंटे की जगह हमारे पास सीरीज 2 घंटे को जाए, तुम छोड़ के चले जाओ, लेकिन जो करूंगा बेस्ट करूंगा, नहीं तो करूंगा ही नहीं, ये गारंटीड है मेरी। यहाँ चेक कर, मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी फॉर्म इन अ फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शन, हमें ए बी बताना है कि हमारे पास क्या बनेगा। चेक कर, इस वाले कंटेंट को चेक कर, इस वाले कंटेंट को चेक कर, इधर छोड़ दे, इस वाले कंटेंट को चेक कर। ये क्या तुझे हमारे पास ऐसा नहीं देख रहा है सर, PCl3 वाला हमारे पास रिएक्शन नहीं देख रहा है, एल्कोहल प्लस में PCl3 चेक कर, ROH पहला ही रिएक्शन हमारे पास आएगा, पहले ही पैराग्राफ का रिएक्शन, ROH प्लस हमारे पास क्या है, PCl3, इधर क्या बनता था, RCl प्लस में H3PO3 बनता था। सही बात है कि नहीं, H3O फोस्फोरिक एसिड, क्या हमारे पास समझ में आ रहा है, क्या है, फोस्फोरिक एसिड बनेगा, फोस्फोरस एसिड बनेगा। अबे तुम मुझे बताओ, चेक कर, 3 दूना 6 का 3 फोस्फोरस एसिड है, ठीक है जी, तो ये फोस्फोरस एसिड है। तो हमारे पास इतना बात, चल मैंने पूरा लिखा ही है, तो यहाँ से देख ले, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो चेक करें क्या बन गया, हमारे पास Br यहाँ लग जाएगा, जैसे ही Br लग गया तो अब तुझे क्या करना है, अब इस पे देख, अगला वाला क्या है, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, तो तुझे क्या करना है, बीटा एलिमिनेशन कराना है। तो चेक कर, β1 β2, 2 बीटा हुए ना, यहां तक तो कर लेगा। अब β1 और β2, β1 पे हमारे पास बीटा वाला 1 में यहाँ वाला पाथ भी लिख दिया, β2 वाला यहाँ रख दिया, और जैसे ही मैंने रखा तो बीटा वाला यहाँ पे लेके चलूंगा, तो हमारे पास चेक कर, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस वाले पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ का एक चला जाएगा, H चला जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br। तो ये वाला हमारे पास कंडीशन इस वाले पे है, और यहीं पे अगर यहाँ का H जाता, इस वाले कंडीशन का अगर यहाँ पे B का है, B2 का H जाता, तो इस वाले पे आता। यहाँ पे चेक करेगा अल्फा H कितना आएगा, इस डबल बॉन्ड के ऊपर बैठ जाओ, डबल, तो मैं देखता हूं तुम्हें साला ये नहीं आ रहा है कि डबल बॉन्ड हमें अल्फा एच कैसे निकालने हैं, तुम नीट का एग्जाम देने जा रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता अल्फा एच कैसे निकालेंगे, भाई बैठ जा तू डबल बॉन्ड के ऊपर, ले बैठ के डबल बॉन्ड के ऊपर चेक कर, इधर देखेगा हमारे पास, इधर अल्फा इधर अल्फा, और इस अल्फा के पास एक हमारे पास हाइड्रोजन, इस वाला अल्फा के पास 2 है, तो अल्फा कितना हो गए 3, और एक 3 बन गया यहाँ पर, यहाँ वाले चेक कर, डबल बॉन्ड के ऊपर बैठ जाते, यहाँ पे 3 अल्फा बनेगा, गजनी के चेक तो कर, आ देगा आजू बाजू,
3 अल्फा बनेगा, पहला ऊपर इधर और इधर, तो इस पे 3 है, इस पे 2 है और इस पे 2 है, तो टोटल 7 अल्फा ये बनेंगे, 7 और ये 3, तो मेजर ये बनेगा और इसको कहेंगे, मेजर जो बनता है उसको सटजेफ रूल कहते हैं और इसको जो माइनर बनेगा उसको क्या कहते हैं, हॉफमैन रूल कहते हैं। इसके लिए कुछ बातें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चेक कर, बातें बता रहा हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास बीटा एलिमिनेशन होता है, यानी बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन और अल्फा पोजीशन से एक्स जाएगा, तो इसको अल्फा बीटा सैचुरेशन कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन कहेंगे। ये वाला सटजेफ प्रोडक्ट होता है, ये वाला हॉफमैन प्रोडक्ट होता है, ये एंटी होता है। अगर हाइड्रोजन एंटी नहीं है, अगर हाइड्रोजन एंटी नहीं है तो ये रिएक्शन भी नहीं होगा, चाहे एच रहने दे कितना भी हो रहा है। हाइड्रोजन और एक्स दोनों एंटी पोजीशन पे चाहिए, यानी एक अप है तो दूसरा डाउन चाहिए, ये बात तुम्हें मानना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। यहाँ पे बताओ डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन भी कहते हैं, डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन भी कहते हैं, हाँ जी डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का हटना, हाइलोजन मतलब हाइलोजन के, डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन भी कहते हैं। वैसे पीआईक्यू आया तो मैं वहां पे डिस्कशन करा दूंगा, ये वाला चेक करो। मैं पूरे क्लास 12th और क्लास 11th के अंदर तुमने फील किया होगा कि एक लोग है जो तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दे रहे हैं, वो एक बंदा जो तुम्हें धोखा नहीं दे रहा, वो बंदा कौन है, तो मुझे अगर जो नाम बता दोगे तो मजा ही आ जाएगा। वो एक बंदा है ग्रिगनार। तुम्हारे साथ आज तक उस बंदे ने धोखा नहीं दिया, ग्रिगनार ने तुम्हें आज तक भी धोखा नहीं दिया, तो ग्रिगनार का हाथ तुम पकड़ के रखोगे, मजा आ जाएगा। ग्रिगनार वाले में चेक कर, सबसे ज्यादा मैं रिएक्शन इसीलिए तो ताकि समय बचे, चेक कर, इक्विमोलर 1 मोल है, ले ऐसा मैंने सीधा करके बना दिया, इसके ऊपर MgBr का सॉरी Mg का इस पे डालना है। ड्राई एसिड ड्राई ईथर के अंदर क्यों डालना है, क्योंकि हमारे पास G1 और G2 सारे ज्यादा मोर रिएक्टिव होते हैं, जैसे मोर रिएक्टिव होंगे तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से पानी में आएंगे तो इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, इसीलिए इसको ड्राई हटा देते हैं, मॉइस्चर हटा देते हैं, सारा क्या डालेंगे, ड्राई के अंदर डालेंगे। और ईथर क्यों, क्योंकि इसको हाइड्रोजन ना हो जाए, नहीं तो एसिड बेस रिएक्शन पहले कर लेंगे भाई। दुनिया का सबसे खतरनाक रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन होता है, अगर पानी मिला तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, ये काम ही नहीं होगा, ये ऊपर ऊपर ही खेला कर लेंगे। इनको नीचे खेला करवाने के लिए क्या कर रहे हैं, नॉन पोलर हमारे पास जिसके अंदर हाइड्रोजन ना हो, इसको क्या कहते हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी, तो वह एप्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, समझा। अब चेक कर, अब दूसरा बात आता है कि ये जो Mg जाएगा किसके साथ रिएक्शन करेगा, बता, Br के साथ करेगा या Cl के साथ, तो जो जल्दी से इजीली दे देगा, जो जल्दी से हमारे पास रिएक्शन कर लेगा, यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगा, तो चेक कर Br और Cl में से कौन ज्यादा ढीला आदमी है, ढीला कौन है, Br ढीला है सर, इसको तो अपने इलेक्ट्रॉन से प्यार है, कुचुर कुचुर प्यार कर रहा होगा, लेकिन ये Br हमारे पास इसमें थोड़ा सा ये ढीला आदमी है, लिविंग ग्रुप बढ़िया है, ये सब कुछ बढ़िया से कर सकता है Cl के मुकाबले, तो Mg यहाँ के ऊपर जाएगा, जैसे Mg ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, MgBr बन जाएगा। MgBr इसलिए नहीं बनाना है क्योंकि हमने पढ़ा है, बात ध्यान से, अगर आई रहता ना यहाँ पे तो आई पहले होता, Cl और आई में सबसे पहले किसको चेक करेगा, M किसके साथ रिएक्शन करेगा, आई के साथ, फिर Br के साथ, फिर Cl के साथ, फिर F के साथ। इसलिए नहीं कि तुमने पढ़ा MgBr, इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि वो बहुत अच्छे से मतलब इलेक्ट्रॉन, हमारे पास इलेक्ट्रॉन उसके पास थोड़ा सा कम है, गरीब है वो, ठीक है जी, उसके पास कम है Cl के मुकाबले। जैसे डालेगा MgBr, अब देख पानी, जैसे पानी तोड़ते हो तो H प्लस OH माइनस, अगर ये पानी रहता तो तुम कैसे डालते, H प्लस में और OH माइनस में, लेकिन ये पानी नहीं है, ये D2O है, तो क्या करोगे, D प्लस और हमारे पास OD माइनस, उल्टा जोड़ दे। अब जैसे इसको पूरा हटाएगा, पानी से सेंसिटिव होते हैं, जैसे हटेगा तो हमारे पास पूरा बता, इसको हटाएगा तो D लग जाएगा, और यहाँ पे Mg का, यहाँ पे OD और यहाँ पे Br लग जाएगा, बस खेल खत्म। ऑप्शन तुम्हारा सी वाला आएगा। इसको चेक कर, द करेक्ट ऑर्डर फॉर द रेट ऑफ अल्फा बीटा डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन फॉर द फ्लोइंग रिएक्शन, कह रहा है हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है कि अल्फा बीटा हाइड्रोहाइलोजिनेशन के साथ हमारे पास क्या क्या होता है। डन है क्या, ये बातें तुम्हें समझ में आ गया है क्या, ठीक है जी, ये बातें समझ में आ गया, तुम ऐसे समझाता तुम्हारे दिमाग फट जाएगा, इस टाइप से समझा रहा हूं मैं तुम्हें, इसलिए समय लगता है। तुम्हारे से पहले मैं 1 घंटे से 2 घंटे से मैं पीपीटी को लिख रहा हूँ, एक एक चीज मैं लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे पाऊँ, ठीक है जी, तो इसलिए तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा ये डोनेशन वाला भाई चेक कर लेना, जिसको मर्जी है कर लेना, ये छोड़ देना, ठीक है। इस वाले को चेक कर, इसको 2 मैकेनिज्म से बताता हूँ, ध्यान से सुन ले, कॉपी पेन छोड़ दे, बात को मेरी सिर्फ सुन ले, बात को सुन ले, ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा, देख 23 में आ रहा है और इसके पहले तक नहीं आ रहा था, ये आ रहा है, ठीक है जी। ऐसे क्वेश्चन को करना है, पहले 2 मिनट सुन ले, छोड़ दे, सब छोड़ दे, सीख अब तू, इसको छोड़ दे, अभी इसको नहीं देखना है क्या है,
इस पे ध्यान दे, जितना मैं कह रहा हूँ भाई मेरी बातों पे इतना ध्यान दे, बस इतना जितना कह रहा हूँ उतना ध्यान दे। इसके अंदर पहले तुम डीहाइड्रोहाइड्रोजेनेशन करा लो, समझ में आया। पहले केस के अंदर मैं ऐसा कह रहा हूं, पहला केस दूसरा केस छोड़ दे, तुझे ये बात ध्यान रख, मैं ऐसा कह रहा हूं कि पहले केस के अंदर तुम ऐसा करो कि जो डीहाइड्रोहाइड्रोजेनेशन कह रहा है कराने के लिए तुम करा लो। ये हटाओगे तो हमारे पास चेक करो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, डन। ये वाला हटाओगे डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, वेल डन। ये वाला हटाओगे डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा या हमारे पास यहां आ जाएगा, तो ये वाला मेजर बनेगा, ये वाला सेडजेप प्रोडक्ट बनेगा। चेक कर, अब इसमें अल्फा तो नहीं हो रहा लेकिन कॉन्जुगेशन है, मैंने पहले बताया, पहले रेजोनेंस चेक करना फिर कॉन्जुगेशन चेक करना, कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस चेक करना है, रेजोनेंस चेक करने के बाद इंडक्टिव देखना है, फिर हाइपर, फिर हमारे पास हाइपर के बाद इंडक्टिव देखना है, समझ में आया। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉन्जुगेशन यानी सबसे बढ़िया है ये साला सबसे बढ़िया है, ठीक है जी। इसको हटा सबसे पहले के ऊपर रख, दूसरे वाले के चेक कर, यहाँ पे अल्फा चेक करेगा 2 आएगा, इस वाले डबल बॉन्ड के ऊपर बैठ जा, बाजू वाले कार्बन को उधर कोई कार्बन नहीं, इधर जाएगा तो 2 हमारे पास आएगा, ऐसे ही इसके अंदर जाएगा तो 2, ये दोनों सेम ही तो लग रहा है 2, और इस वाले पे जाएगा तो 4, यानी तुझे ये बात समझ में आ गया। सबसे मजा तो हमारे पास पहले वाले में आ रहा है, फिर आ रहा है तीसरे वाले में, फिर क्या आ रहा है पहले वाले में, तो ये तो तू खेल ले, ये डी वाला ऑप्शन है ना, डी वाले में तू पहले खेल ले, ये खत्म कर। ये तो पहला तरीका हुआ, तो पहले डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन पहले करा ले और फिर चेक कर। दूसरा जो हम पढ़ते हैं ना, अगर मैं कहूँ कौन सा मैकेनिज्म है तो E2 मैकेनिज्म है। इस रिएक्शन के अंदर ना बताया ही नहीं गया है कि E2 करना है कि E1 करना है, समझ में आया। तो E2 करना है E1 करना, वैसे तो क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं, तो अपनी मर्जी जो भी कर दे सही आ गया, और कोइंसिडेंटली इसका आंसर भी सही है, ठीक है जी। दोनों का मैच कर रहा था, इसका मतलब नहीं कि E1 और E2 से दोनों का से हमारे पास रिएक्शन दोनों का प्रोडक्ट सेम आएगा, तो ये भी तो हमने ये कर लिया, लेकिन क्वेश्चन के अंदर नहीं बता तो हम तो E2 नल्ले आदमी हम E2 करेंगे, ठीक है जी। लेकिन अगर ये E1 होता तो कार्बोकटाइन बनता। तो अब तुझे दूसरे बार के लिए क्या करना है, कार्बोकटाइन बना ले, ये E1 मैकेनिज्म से चल रहे हैं, ठीक है जी। ये E2 और ये E1 मैकेनिज्म से चल रहा है। अब सो जैसे हुआ तो हमारे पास सबसे पहले इस हाइड्रोजन को हटाओ, यहाँ पे कार्बन बना लो, चल इस X को हटाओ, यहाँ पे कार्बन बनाओ, तो यहाँ पे कार्बन, इसको हटाए तो यहाँ पे कार्बन, इसको हटाए तो यहाँ पे कार्बन। अब जैसे ही कार्बन हटाएंगे तो पता रेजोनेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा H1 है और कोई भी रेजोनेंस नहीं है, जैसे यहाँ पे करे तो अल्फा H3 भी होगा, रेजोनेंस भी बढ़ गया, तो आगे करना है। कार्बोकटाइन का हमारे पास अरेंजमेंट होता है तो करना है, हाइड्राइड शिफ्ट करा देंगे तो एक कर देंगे। दूसरा इसका हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे तो पता हमारे पास इसका अल्फा एच कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 इधर से 2 इधर से, 5 अल्फा एच हो जाएगा। तीसरे वाले के चक्कर इधर डबल बॉन्ड इधर मारेगा तो हमारे पास इसका अल्फा एच कितना 5 हो जाएगा, समझ में आया। इधर से इधर कितना हो जाएगा 5। तो सबसे बढ़िया कौन सा मैकेनिज्म तेरे लिए सबसे बढ़िया लग रहा है, एक पहला वाला सबसे बढ़िया लग रहा है, फर्स्ट वाला सबसे बढ़िया है, फर्स्ट वाला बढ़िया। और इन दोनों में से चेक कर, इन दोनों में से हमारे पास ऑलमोस्ट दोनों सेम है, लेकिन तीसरे वाले में ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि पहले ही 2 डिग्री बन गया, 2 डिग्री पहले ही बन गया, तो ये वाला ज्यादा बढ़िया है इसके मुकाबले। यही कह रहा हूं कि अगर ये क्वेश्चन में ऐसा, तो अभी तो फिलहाल के लिए दोनों का आंसर सबका सेम आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं अगर जो घूम गया होता E2 E1 चेक करना पड़ता भाई, तुम्हारी हालत खराब हो जाती। कार्बोकटाइन बनाना है E2 के अंदर, ध्यान रखना, E2 के अंदर हमारे पास कार्बोकटाइन बनाना है, E1 के अंदर नहीं बनाना है। हाँ जा।